Hello everyone. Today we will be dealing with the DNA replication. ठीक है? So in this video we will see how the DNA replicates. So this is the 8th video of this chapter, molecular basis of inheritance. Already I had uploaded 7 videos for you all. Just watch them as well. Now let's start this topic. So before going in detail about how DNA replicates, we will see that at which stage this DNA replicates. When the cell divides, okay, जब एक सेल से दो सेल बन रहे हैं तो कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पे DNA रेप्लिकेट करता है. Okay, so let's see that. So suppose this is the cell. ये एक ह्यूमन सेल, हम अपनी सेल की बात कर लेते हैं. ये एक सेल है जिसको डिवाइड करना है एंड दो सेल बनानी है. ठीक है. सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, राइट. एंड इनसाइड द न्यूक्लियस वी हैव द क्रोमोसोम्स एंड यू नो दैट क्रोमोसोम्स आर इन पेयर. ठीक है. क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं. ये सपोज फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है, दिस इज द सेकंड नंबर क्रोमोसोम. यू नो एक नंबर का जो क्रोमोसोम है वो दो है ना, पेयर में होते हैं हमेशा. सो दिस इज द न्यूक्लियस. नाउ जब सेल डिवाइड करता है तो पहला जो सेल है, सेल में दो स्टेजेस होती हैं. एक एम फेज आता है, एक होता है इंटरफेज. इंटरफेज को रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं. रेस्टिंग स्टेज. इस टाइम में जो है सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन होने के लिए. एम फेज को एम फेज इज द एक्चुअल डिवीजन फेज. दिस इज द एक्चुअल डिवीजन मीन्स यहाँ पे इस फेज में जो सेल डिवाइड होगा, एक्चुअल डिवीजन टेक्स प्लेस इन दी एम फेज. ओके. सो इंटरफेज के भी तीन फेजेस हैं, गैप 1, देन एस फेज एंड देन गैप 2 फेज. ठीक है. तो इंटरफेज के तीन फेजेस हैं. देखो गैप जो होता है, गैप का मतलब है उस टाइम प्रोटीन्स और जो ऑर्गेनेल्स है वो बन रहे हैं. ओके. जो भी प्रोटीन जरूरत पड़ेगी वो बन रही है और जो ऑर्गेनेल्स हैं जो एक ही एक थे या दो दो थे वो डिवाइड होकर और बन रहे हैं. ये समझ लीजिए. ठीक है. तो गैप 1 अगर हम बात करें, सेल की स्टार्टिंग करते हैं गैप 1 से. तो गैप 1 में सपोज ये प्रोटीन्स बन रही है और बहुत सारी. ठीक है. कुछ ऑर्गेनेल्स बन गए. ठीक है. कुछ ऑर्गेनेल्स बन गए इस सेल के. ओके. फिर आता है आपका एस फेज. सो इन द एस फेज डीएनए रेप्लिकेट. रिमेंबर दिस, इन द एस फेज डीएनए replicates. So in this phase DNA replication takes place. Okay, in which phase DNA replicates? In the S phase, isn't it? ठीक है. तो S phase में क्या होगा, आप ये देख लो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम ये डिवाइड होंगे. मतलब क्रोमोसोम किसके बने होंगे, डीएनए के ना. ये अगर मैं क्रोमोसोम ये बाहर इसको बड़ा बना लेते हैं, ये क्रोमोसोम है, ये पेयर में होते हैं एज आई सेड. ये किसके बने होंगे, ऑब्वियसली दे हैव द डीएनए. बहुत ही कंडेंसली इसमें डीएनए है ना. डीएनए ही तो क्रोमोसोम बना रहा है. तो दिस इज व्हाट द डीएनए. अब ये डीएनए डिवाइड होगा तो ये क्रोमोसोम फिर ऐसे दिखेंगे लाइक दिस, एक्स एक्सिस शेप के, है ना. तो ये डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से हो रहा है. सो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया इन द एस फेज. देन देयर इज अ गैप 2 फेज, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है. अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट है, वो भी डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वो सब गैप 2 में हो रहा है. फिर आपका आता है एम फेज, जिसमें एक्चुअल डिवीजन होता है. ठीक है. ये अब ऐसे तो हो गए. अब ये एक आधा क्रोमोसोम मीन्स वी कैन से ये जो है रेप्लिकेट हुआ है, ये पहला क्रोमोसोम था, ये इतना पार्ट इस एक सेल में चला जाएगा, ये दूसरा दूसरी सेल में चला जाएगा, है ना. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द एम फेज. सो इसमें अब हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें ये देख लिया कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, राइट. अब हम बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, the prokaryotes they have only one origin of replication. origin of replication वो जगह है डीएनए की, यहाँ पे कुछ ऐसा सीक्वेंस है जहां से जो डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होगा. Okay, this is the place from where the replication of the DNA starts. So this is the place, this is the origin of replication in the prokaryote. Or in the prokaryote there is only one origin of replication. ठीक है. यहाँ पे एक ही origin of replication होता है. और यूकैरियोट्स की बात करें, जो हमारा डीएनए है वो लीनियर है ना. प्रोकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर है, हमारा बहुत बड़ा डीएनए है.
तो आप देख सकते हो इसमें हमारे पास मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ना, बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत है हमें, क्योंकि अगर एक से ही इतना बड़ा डीएनए रेप्लिकेट होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। So we have multiple origin of replications. Okay, so you can see in prokaryotes यहाँ से start हुआ और ये फिर पूरा DNA ये यहाँ से end हो गया। You can see पहले replication fork बनेगा, दोनों strands अलग होंगे है ना, पहले replication fork बनेगा फिर ये DNA replication हो जाएगा। You can see from one DNA then now we have now in the program there are two DNA. ये वो जगह है जहाँ पे DNA खत्म हुआ, येलो वाला जो दिखाया है ये वो जगह है जहाँ से DNA replication start हुआ। Now you can see the two strands separated. Okay, two strands we get in prokaryotes. Now if we talk about in eukaryotes, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत सारे हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये है, देखो ये है डीएनए, ये जो है सपोज यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पे कुछ ऐसा सीक्वेंस है डीएनए में, यहाँ पे कुछ ऐसे बेस पेयर्स लगे हुए हैं जहाँ से स्टार्ट होगा डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से ये इधर की तरफ जाएगा, फोक ये इधर की जाएगा। ठीक है, कैसे? ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ओपन हो गया है ना। अब ये फोक इधर चलता जाएगा दरवाजा और ये इधर खुलता जाएगा, डीएनए खुलता जाएगा। अभी खोलने के लिए एंजाइम्स होते हैं, वो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसमें रेप्लिकेशन फोक जो है मूव अवे फ्रॉम ईच अदर है ना। अभी मैंने बताया रेप्लिकेशन फोक जो थी ये वाली रेप्लिकेशन फोक इधर जा रही है और उस साइड वाली राइट हैंड साइड वाली वो राइट हैंड साइड को खोलती जा रही है ना, यही हो रहा है। ओके, अब इसे खोलने के लिए कौन सी एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है वो हम बात करेंगे। यानी कि आप जानते हो कि यहाँ पे क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, ए के संग टी मिलेगा, जी के संग सी मिलेगा और यहाँ पे बॉन्डिंग होती है ना, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये बॉन्डिंग को तोड़ना है ना, तभी तो ये अलग होंगे। इन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए देयर इज अ सीजर, एक कैंची मान लीजिए आप, जो काटते हुए इनको जा रही है इनके बॉन्ड्स को, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल हेलिकेज। ठीक है, उसका नाम है हेलिकेज, राइट। अब हम इतना पार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, इतना पार्ट समझ गया, इतना पार्ट हमने आधा पार्ट ले लिया, कैसे होता है इसमें क्या हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये आपने देखा डीएनए का स्ट्रैंड है। ओके, अब ये डीएनए के स्ट्रैंड में आपने मैंने बताया कि जो हेलिकेज एंजाइम है वो इनको तोड़ रही है बॉन्डिंग को। Let me write down all the enzymes which are helpful in this. Helicase, then DNA dependent DNA polymerase enzyme is there. ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें 3 है, 1, 2 एंड 3, और यूकैरियोट्स में कितनी है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, सिग्मा, 5 है। ठीक है, ये 5 डीएनए पॉलीमरेज है इन यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स में, ये प्रोकैरियोट्स में। थर्ड इज द टोपोआइसोमेरेज। Okay, fourth is the primase and fifth is the ligase. ठीक है, अब हम इन एंजाइम्स के बारे में डिटेल में देखते हैं कि कौन सी एंजाइम का क्या फंक्शन है। ठीक है, पहला हमने डीएनए हेलिकेज का देखा कि यहाँ पे जो यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, इनको ये तोड़ रही है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है ये एंजाइम इनको कट करती हुई इनके बॉन्ड्स को जा रही है और जो डीएनए का स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो रही है। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ द हेलिकेज। अब आप जैसे ही एक चीज देखेंगे, ये जो हेलिकेज कट करती जा रही है, ऊपर की तरफ जाती जा रही है, तो ऊपर का जो स्ट्रैंड है उसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगी, ज्यादा कॉइलिंग हो जाएगी, है ना। वो ज्यादा कॉइलिंग को, वो टेंशन को कौन कम करेगा, वो कम करेगी टोपोआइसोमरेज। ठीक है, वो कॉइलिंग बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड हो जाए, रस्सी खींचते जाते हैं तो ऊपर हाईली कॉइल्ड हो जाती है, उस हाईली कॉइलिंग को हटाना है, रोकना है, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ टोपोआइसोमरेज। ठीक है, वो जो टेंशन क्रिएट हो रही है उसको कम कर देगी। ओके,
अब आते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यही है जो न्यूक्लियोटाइड्स को ला ला के यहाँ पे जोड़ेगी, है ना। तो ये सब न्यूक्लियस में हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे 3 फॉस्फेट इस पे अटैच है, ये राइबो शुगर है ना, ये फॉस्फेट है, और यहाँ पे कोई भी बेस मान लेते हैं, ए बेस मान लिया, ठीक है। ये ऐसे पड़े होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। अब क्या होना है, इस फॉस्फेट को 2 फॉस्फेट हट जाएंगे, these 2 phosphates are removed and by the breaking of these phosphates energy is released. This energy is used up, ये जो एनर्जी है, this energy is used up in adding of these phosphate to this strand, ठीक है। like this these strands will be added one by one to the strand। समझ में आई बात, कि फॉस्फेट जो होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं, 2 फॉस्फेट हट जाते हैं, 2 फॉस्फेट के हटने से एनर्जी रिलीज होगी, कौन टूट गया, एनर्जी, दैट एनर्जी इज यूज्ड and that energy is used in adding of these nucleotides to this strand, and this adding will be done by the DNA polymerase enzyme, right। अब DNA polymerase enzyme को फाइंड करने के लिए कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, उससे पहले इसको फाइंड करने के लिए एक प्राइमर ऐड होगा, यहाँ पे सबसे पहले प्राइमर ऐड होता है, एंड दिस प्राइमर को ऐड करने के लिए प्राइमेज एंजाइम है, दिस इज द आरएनए प्राइमर। तो यहाँ पे अगर सीक्वेंस है ए टी जी, ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस। तो ये आरएनए का प्राइमर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, यू ए जी की जगह आ गया सी, दिस इज द आरएनए प्राइमर। सबसे पहले आरएनए प्राइमर आके लगेगा, जब तक आरएनए प्राइमर नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट डू द फंक्शन। आरएनए प्राइमर आके लग गया, अब इसके बाद जैसे ये लग जाएगा, यहाँ पे आके लग जाएगी डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज विल रीड दिस स्ट्रैंड and very very important that DNA polymerase functions only in 5' to 3' direction, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैंड था, ये 3' to 5' था, and this strand having the polarity 5' to 3', 5' to 3', ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो अब ये जो है डीएनए पॉलीमरेज, ऑब्वियसली एज अ सेड कि 5' to 3' का बनेगा, तो यहाँ पे तो 5' वाला स्ट्रैंड बनेगा, 5' से 3' वाला, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैंड बनेगा, दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये बनता जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज रीड करती जाएगी और एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे। सो दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। अब हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रैंड की। एज आई सेड, यहाँ से यहाँ काम करेगी भाई, 5' to 3' काम करेगी डीएनए पॉलीमरेज। अब ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये फ्रेगमेंट्स में बनेगा, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज इन फ्रेगमेंट्स। तो भाई यहाँ पे फ्रेगमेंट्स में बनेगा, तो यहाँ पे बार बार क्या होगा, आरएनए प्राइमर ऐड होगा, ठीक है। इतना आरएनए प्राइमर ऐड हो गया, फिर आ गया डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज आ गया, इसने इतना बना दिया, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज एक तो ऐड करता जाता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को, दूसरा ये चेक भी करता है कि पीछे कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई मिसमैच न्यूक्लियोटाइड तो नहीं लग गया है। तो दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज, ओके। गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो म्यूटेशन हो जाएगा, तो वो भी चेकिंग डीएनए पॉलीमरेज करेगा, इजंट इट। तो इतना हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे फिर से ये छूट जाएगा, मतलब जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है ना, वो नहीं लग पाएगा, तो फिर से यहाँ पे एक प्राइमर ऐड होगा, फिर प्राइमर ऐड होगा, फिर पॉलीमरेज आएगी, वो इतना ऐड कर देगी, तो ऐसे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ओके। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स में बनेंगे, इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी। These fragments are called Okazaki fragments, and this strand Okazaki fragments वाला इसे बोलते हैं lagging strand। This strand is called lagging strand, ओके। ये वाली बात क्लियर हुई। तो हमने क्या देखा कि 5' से 3' काम करती है डीएनए पॉलीमरेज, ओके। पहला काम क्या करती है, 5' से 3' काम करेगी, और ये काम कब करेगी, जब आरएनए पॉलीमरेज प्राइमर जो है ऐड हो जाएगा। जब तक आरएनए प्राइमर ऐड नहीं होगा तब तक ये डीएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं कर सकती है, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखा कि ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड तो कर रही है, दूसरा काम ये भी कर रही है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड गलत ऐड तो नहीं हो गया है, तो पीछे जाके चेकिंग भी होती है कि अगर कोई न्यूक्लियोटाइड गलत ऐड हो गया है तो उसको वो सही भी करेगी, ओके। सो ये वाली बात हो गई। तो ये 5' to 3' जा रही है, तो इस वाले स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड होगी, पूरा कंटिन्यूअस बनता है। लेकिन यहाँ वाला जो स्ट्रैंड है,
ये वाला स्ट्रैंड ये पूरा कंप्लीट नहीं बनता, ये फ्रेगमेंट्स में बनता है, उनको बोलते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। बाद में आती है डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये छोटे छोटे जो गैप्स रह गए हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की कमी है, वो बॉन्डिंग पूरा करेगी कौन, लाइगेज, यहाँ पे जोड़ देगी और ये पूरा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन जाएगा। ओके, इन दिस वे ये हो गया डीएनए का रेप्लिकेशन, राइट। अब आप देख सकते हो डीएनए का रेप्लिकेशन जो हुआ है उसमें एक जो स्ट्रैंड है वो पेरेंटल है, दिस इज द पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये नया बना है, दिस इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, ये नया बना है, न्यूली सिंथेसाइज्ड है। तो इसीलिए हम इस रेप्लिकेशन को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, क्योंकि जो रेप्लिकेशन है उसमें आधा तो पेरेंट का है और आधा नया बना है, इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव, राइट। सो वी हैव सीन द हेलिकेज फंक्शन, एज आई सेड हेलिकेज यहाँ पे आके लग जाएगी और ये तोड़ते हैं, यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है ए टी जी सी टी ए सी जी, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनको कट करती हुई जाती है और ये डीएनए स्ट्रैंड्स को खोलती हुई जाती है, और उसके बाद जो टेंशन क्रिएट हो जाती है ऊपर हाईली कोइलिंग हो जाती है, उसको टॉपोआइसोमरेज करती है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करती है, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती जाती है। प्राइमेज क्या करती है, आरएनए प्राइमर को ऐड करती है, जब तक प्राइमर ऐड नहीं होगा डीएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं करेगी। डीएनए लाइगेज क्या करती है, जो बीच में जो गैप रह गया है फॉस्फोडाइज्ड बॉन्ड को कैटेगराइज करती है, राइट। सो दिस इज ऑल द फंक्शन ऑफ these all enzymes. I hope this is clear to you. Now here in this figure again you can see that what is happening. तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है, ध्यान से देखिए ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है और ये वाला स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला। तो जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है उसमें तो जो स्ट्रैंड बन रहा है नया वाला, that is, let me take the color, that is continuous, ठीक है। ये जो स्ट्रैंड बन रहा है ये कंटिन्यूस बनता जा रहा है, तो दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। और यहाँ वाला स्ट्रैंड जो है ये फ्रेगमेंट्स का बन रहा है, these fragments are called ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, राइट। तो आपने देखा कि हर एक फ्रेगमेंट्स के पहले क्या होगा, प्राइमर ऐड होगा, यहाँ पे प्राइमर कई बार ऐड होगा, है ना। लेकिन जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है उसमें केवल स्टार्टिंग में ऐड होगा आरएनए प्राइमर, फिर कंटिन्यूअसली डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करती जाएगी। बात समझ में आई। फिर हमने देखा हेलिकेज का फंक्शन, ये हेलिकेज है, ये आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड्स को तोड़ती जा रही है, जो बेसिस के बीच में जो बॉन्ड है इनको तोड़ती जा रही है हेलिकेज। और टोपो आइसोमरेज जो है टेंशन जो हो रही है ऊपर की हाईली कोइलिंग जो हो रही है यहाँ पे, इसको रिड्यूस कर रही है, राइट। डीएनए लाइगेज क्या कर रही है, जो गैप रहता जा रहा है बीच बीच में, इस गैप को ये भरती हुई जा रही है, फिल करती हुई जा रही है गैपिंग को, राइट। सो दिस इस फ्रेगमेंट, ये जहाँ पे जो फ्रेगमेंट है ये ओकाज़की फ्रेगमेंट है और इस स्ट्रैंड का नाम होता है लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है जी। क्लियर। प्राइमेज का मैंने बता दिया, प्राइमेज एंजाइम प्राइमर ऐड करने में हेल्प करेगी। ओके, so this is all about DNA replication. Hope you like my lecture. Thank you for watching and please give your valuable feedback. Write it in the comment box if you have any problem or any query related to any video, and if you want that I will add this particular chapter, this particular video on my YouTube channel, so please write it in the comment box. Okay guys, thank you.